गेहजी, जिसने अपना भविष्य बेच दिया। बाइबल में कई कहानियां हमें नैतिकता, ईमानदारी और परमेश्वर के प्रति निष्ठा के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है गेहजी की, जो भविष्यवक्ता एलीशा का सेवक था, लेकिन उसके लालच, झूठ और छल ने उसका भविष्य अंधकारमय कर दिया। यह कहानी 2 राजा 5 में दर्ज है और यह सिखाती है कि कैसे एक गलत निर्णय जीवन भर के श्राप और विनाश का कारण बन सकता है। नामान की बीमारी और एलीशा का संदेश। सीरिया की सेना के सेनापति नामान एक शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन वह कोढ़, लेप्रोसी से पीड़ित था। यह रोग उस समय एक भयानक बीमारी मानी जाती थी, जिससे लोग समाज से अलग कर दिए जाते थे। नामान की पत्नी की एक दासी, जो इज़राइल से बंधुआ बनाकर लाई गई थी, ने बताया कि इज़राइल में एक महान भविष्यवक्ता एलीशा है, जो परमेश्वर की शक्ति से उसे चंगा कर सकते हैं। यह सुनकर नामान राजा के पास गया और इस्राएल के राजा को एक पत्र सौंपा, जिसमें उसकी चंगाई के लिए अनुरोध किया गया था। इस्राएल का राजा घबरा गया और बोला, क्या मैं परमेश्वर हूं, जो जीवन और मृत्यु का निर्णय कर सकता हूं? जब यह समाचार एलीशा तक पहुंचा, तो उन्होंने राजा से कहा, उसे मेरे पास भेजो, ताकि वह जान सके कि इस्राएल में एक सच्चा भविष्यवक्ता है। नामान अपने सेवकों और उपहारों के साथ एलीशा के घर पहुंचा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि एलीशा खुद उससे मिलने नहीं आए। उन्होंने अपने सेवक को बाहर भेजकर कहलवाया, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ और तुम्हारी चंगाई हो जाएगी। नामान का क्रोध और फिर उसकी चंगाई। नामान को यह बात बुरी लगी। उसने सोचा, मैं इतना महान सेनापति हूं और यह व्यक्ति मुझसे मिलने तक नहीं आया। मैं सोच रहा था कि वह बाहर आकर अपने हाथ मेरे ऊपर रखेगा और मैं तुरंत चंगा हो जाऊंगा। क्या दमिश्क की नदियां इस्राएल की नदियों से अच्छी नहीं हैं? गुस्से में नामान वापस जाने लगा, लेकिन उसके सेवकों ने उसे समझाया, यदि भविष्यवक्ता तुमसे कोई बड़ा काम करने को कहता, तो क्या तुम नहीं करते? तो फिर बस नदी में स्नान करने में क्या जाता है? नामान ने सेवकों की बात मानी और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई। जैसे ही उसने 7वीं बार पानी में डुबकी लगाई, उसकी त्वचा बिल्कुल नवजात शिशु के जैसी हो गई और वह पूरी तरह चंगा हो गया। एलीशा का इनकार और गेहजी का लालच। नामान बहुत खुश हुआ और वह एलीशा के पास लौटकर आया। उसने कहा, अब मैं जान गया हूं कि इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। कृपया यह उपहार स्वीकार करें। लेकिन एलीशा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर के नाम पर कुछ भी नहीं लूंगा। नामान ने बहुत जोर दिया, लेकिन एलीशा अटल रहे और कुछ नहीं लिया। यह देखकर गेहजी को लालच आ गया। उसने सोचा, इतना धन और महंगे वस्त्र, मेरे स्वामी ने इसे क्यों ठुकरा दिया? मैं इसे खुद लूंगा। गेहजी का छल और झूठ। जैसे ही नामान अपने देश लौटने लगा, गेहजी चोरी छिपे उसके पीछे भागा। उसने नामान से झूठ कहा, मेरे स्वामी एलीशा ने तुम्हारा उपहार इसीलिए ठुकरा दिया था, लेकिन अब 2 नवयुवकों के लिए कुछ चांदी और वस्त्रों की आवश्यकता है। नामान को लगा कि यह सही बात है, इसलिए उसने गेहजी को 2 थैले चांदी और 2 महंगे वस्त्र दे दिए। गेहजी ने उन चीजों को एक जगह छिपा दिया और फिर एलीशा के पास लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एलीशा की फटकार और गेहजी का दंड। एलीशा ने गेहजी से पूछा, तू कहां से आ रहा है? गेहजी ने झूठ बोला, मैं कहीं नहीं गया। लेकिन एलीशा ने गंभीर होकर कहा, क्या मेरा मन तेरे साथ नहीं था जब नामान अपने रथ से उतरकर तुझसे मिला? क्या यह समय धन लेने, खेत बाग, भेड़ बकरी और दास दासी लेने का था? फिर एलीशा ने उसे श्राप दिया, जिस कोढ़ से नामान चंगा हुआ था, वही तुझ पर और तेरे वंश पर सदा सदा के लिए रहेगा। जैसे ही एलीशा ने यह कहा, गेहजी का पूरा शरीर कोढ़ से भर गया और वह श्वेत वर्ण सफेद का हो गया। अब वह एक अशुद्ध व्यक्ति बन चुका था, जिसे समाज से बाहर निकाल दिया गया। शिक्षा, लालच विनाश का कारण बनता है। गेहजी का लालच ही उसके विनाश का कारण बना। उसने सोचा था कि वह बिना किसी दंड के इनाम चुरा सकता है, लेकिन उसकी इस गलती ने उसका पूरा भविष्य नष्ट कर दिया। झूठ के गंभीर परिणाम होते हैं। गेहजी ने झूठ बोला, लेकिन कुछ भी परमेश्वर से छिपा नहीं रह सकता। परमेश्वर ने एलीशा को सब कुछ प्रकट कर दिया।
और गेहजी तुरंत दंडित हुआ। धर्म और भक्ति में निस्वार्थता होनी चाहिए। एलीशा ने कोई इनाम स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा चाहता था, न कि अपनी। यह सिखाता है कि हमें अपनी सेवा में निस्वार्थ और ईमानदार रहना चाहिए। अनुशासन और सत्य का पालन आवश्यक है। गेहजी ने अपने स्वामी की अवज्ञा की, और इसका परिणाम उसे और उसके वंशजों को भुगतना पड़ा। झूठ और कपट अंततः नष्ट कर देते हैं। निष्कर्ष, गेहजी का लालच उसे महान भविष्यवक्ता एलीशा का उत्तराधिकारी बनने से रोक सका। यदि उसने धैर्य और ईमानदारी से सेवा की होती, तो वह परमेश्वर के एक महान सेवक के रूप में पहचाना जाता। लेकिन उसकी एक गलत पसंद ने उसे हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सत्यनिष्ठ, ईमानदार और परमेश्वर पर भरोसा करने वाला बनना चाहिए। अन्यथा हमारी गलतियां हमारे विनाश का कारण बन सकती हैं।